अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनवर अली और आप देख रहे हैं टी4 ऐप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक अर्निंग ऐप बनाने वाले हैं। तो जो अर्निंग ऐप मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ उसका जो पार्ट 1 है इसी वीडियो में शुरू होने वाला है। ये पार्ट 1 होगा और कुछ और पार्ट्स होंगे, तो आप इस पार्ट को पूरा देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपकी कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूँगा, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगा। काफ़ी हद तक चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा इस पार्ट में, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। दोस्तों, चले चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये लाल बटन पर क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये एडमोब की अकाउंट चाहिए और उसमें आपने लॉगिन हो जाना है। अगर आपका जीमेल लगा हुआ है तो आप खुद ब खुद लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ऐप्स पे जाना है। ऐप्स पे जाके अपनी फाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको ऐड यूनिट आईडी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बैनर, ऊपर बैनर की आईडी है और नीचे इंटरनेशनल ऐड की आईडी है। तो यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपकी कॉपी हो जाएगी। दोस्तों, यही बैनर आपने वहाँ पर एप्लीकेशन पे लगाने हैं। दोस्तों, जिसको नहीं पता इस ऐड यूनिट की आईडी को कैसे जनरेट करते हैं, दोस्तों इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दोस्तों, चलिए चलते हैं। आप लोगों ने ये थनकेबल पे जाना है, थनकेबल.apps थनकेबल.com। वहाँ पर आप लोगों ने साइन इन हो जाना है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ माई अर्निंग ऐप। दोस्तों, ये माई अर्निंग ऐप आ गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन क्लियर हो गई है। तो दोस्तों, ये हैं इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। इसके शेप चेंज कर सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो इधर साइड पे बटन्स हैं, कुछ लेबल्स हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको सब समझा दूंगा क्या क्या लगाना है। तो सबसे पहले जो ये ऊपर वाला बार जो स्क्रीन मानी का दिख रहा है, ये हमने हटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आके ये टाइटल विजिबल लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये हट गया। ऊपर से ये बार जो शो हो रहा है, इसको आप नहीं हटाना, ताकि जो भी आपकी एप्लीकेशन पे आए, जो काम करे, जो 10-15 मिनट बताए, तो उसको ये अपना ये सब डाटा नज़र आता रहे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम एक पिक्चर लगाएंगे होम स्क्रीन पे। ये स्क्रीन मान है, तो यहाँ पे एक स्क्रीन मान ही रहने दें। तो हम यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फिक्सेड साइजिंग लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करके रिस्पॉन्सिव कर देना है। ये रिस्पॉन्सिव हो गया। रिस्पॉन्सिव लाजमी कर दें, ताकि आपकी, अगर ऐसे नहीं करते तो आपकी ऐड शो नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए इसको रिस्पॉन्सिव कर दें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। दोस्तों, यहाँ से मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है, पिक्चर सेलेक्ट की है। नहीं आई। ये दोस्तों ये पिक्चर आ गई है, ऐसी मैंने बनाई है। तो आप लोगों ने ऐसे ही पिक्चर बना लेनी है। तो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, ये यहाँ पे ये पिक्चर बनानी है। ये PNG फाइल यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे नहीं लानी, अपनी खुद की बनानी है। कोई अगर करते भी हैं तो यहाँ पर कोई एक्टिविटी कर दें, कुछ भी नाम लिख दें या कुछ पिक्चर डाल दें, और तो आपकी ये पिक्चर बन जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है,
तो ये हमारी ये स्क्रीन आ गई। तो हम यहाँ पे हम करेंगे एक, यहाँ पे लेआउट पे जाएंगे, ये लेआउट पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे एक, यहाँ पे लाएंगे। तो इसका हम हाइट कर देते हैं 20 पे, थोड़ा रह गया 30 पे कर देते हैं, ये ठीक है। तो इसका विड्थ हम कर देते हैं 2% पे। ये देखिए, ये दोस्तों हमने एक स्पेस के लिए लिया है और इसका कुछ कोई काम नहीं है, ना ही ये शो होगा इसमें, स्पेस के लिए लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, यहाँ से यूज़र इंटरफेस पे जाएंगे, यहाँ पे एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे उठाएंगे, तो ये बटन आ गया। इसका टेक्स्ट हम इसका जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट इसका डिलीट हो गया। तो यहाँ पर भी हम एक इमेज लगाएंगे, यहाँ पर भी हम एक इमेज लगा देते हैं, इमेज। ये देखें दोस्तों, ये इमेज आ गई। इसका साइज हम कर देते हैं इसका जो हाइट है इसकी हम कर देते हैं 20 पे। तो इसका विड्थ हम कर देते हैं, वो भी हम 20 पे ही कर देते हैं। सॉरी दोस्तों, छोटा हो गया, 25 पे करके देते हैं। अभी भी छोटा है, ये सही लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक गो का बटन लगाया है, गो यानी कि इस पर आप दबाएंगे तो हम होम स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। तो इसके नीचे हम लगाएंगे शेयरिंग का बटन। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है स्पेस के लिए। तो इसको हम कर देते हैं, इसकी हम कर देते हैं 2%, और हम इसका कर देते हैं 2%, इसको भी हम 2 कर देते हैं। ये दोस्तों शो नहीं होगा, ये हमने सिर्फ लिया है स्पेस के लिए। तो यहाँ पे हम एक और बटन लेंगे, इसका काम मैं दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा। ये शेयरिंग का बटन है, तो इसके इसके ऊपर हम शेयरिंग का बटन लगाएंगे। तो इसका काम मैं अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने एक्सटेनमेंट में जाना है। यहाँ पे हमने आप लोगों ने ऐड मॉब की बैनर आईडी को क्लिक करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे और यहाँ पे आगे छोड़ देंगे। तो इसकी विड्थ को हम फिल पैरेंट कर देते हैं, बाकी ठीक है। तो एक और लेते हैं, यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं। तो इसकी विड्थ को भी हम कर देते हैं फिल पैरेंट, ये हो गया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने ऐड मॉब की बैनर आईडी को लेना है। ये देखिए यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे एक और लेनी है, यहाँ पे लाके छोड़ देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमारा काम हो गया, हमारा फर्स्ट स्क्रीन का काम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया है, इसको लगाया है, ये ज़्यादा हो गया, हमने इसको ऊपर करना है। तो इसकी हाइट को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखिए, ये हाइट इसकी है 30%, 1 ज़्यादा है, तो इसको हम कर देते हैं 15 में करके देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये सही हो गया। तो यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लगाएंगे बटन 1 पे। दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रीनेम लिख देना है ताकि आपको ब्लॉग्स में काम आए। गो का बटन है ये। तो ये नीचे शेयरिंग का बटन है, इस पर हम बाद में काम करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहली स्क्रीन का काम। उसके बाद हम स्क्रीन होम बनाएंगे।
तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐड स्क्रीन पे क्लिक करना है। ऐड स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देना होम। होम तो दोस्तों ये देखिए हमारी होम स्क्रीन आ गई। इसको भी आप दोस्तों आप लोगों ने इसको भी इसका जो टाइटल बार है जिसको भी आपने विजिबल कर देना है नीचे से आके। ये देखिए विजिबल हो गया, ये चला गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पे आगे लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाके एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है और एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेना है और एक फिर लेना है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो आप लोगों ने वर्टिकल जो सेंटर में है वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको आप लोगों ने विद इसका फिल पैरेंट कर देना है, हाइट भी इसकी फिल पैरेंट कर देनी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फिल पैरेंट करना था, इसको फिल पैरेंट कर देना है। तो यहाँ पे हम भी लगाएंगे एक एड मॉब की बैनर आईडी। ये देखें ये बैनर आईडी, इसको उठाएं यहाँ पे ला के छोड़ दें और एक यहाँ पे ला के छोड़ दें। तो दोस्तों आप लोगों ने एक एड मॉब की इंटरेस्टेड आईडी को लगाना है। दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, अब एक एड मॉब की इंटरेस्टेड आईडी को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ला के इसको भी उठाएं, यहाँ पे ला के छोड़ दें। तो दोस्तों ये शो नहीं होगी, शो तब होगी जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, होम स्क्रीन पे कोई क्लिक करेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एड मॉब की इंटरेस्टेड ऐड यहाँ पे लगा दी। तो दोस्तों ये हम जो सेंटर में लिया है वर्टिकल अरेंजमेंट, तो इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर पे जाना है। बैकग्राउंड में जाके कलर पे यहाँ पे मैं पर्पल कर देता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रख सकते हैं, जैसे मर्जी डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छे से। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों ये हमने एक कलर चेंज कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बटन लेंगे। तो हम यहाँ पे 4 बटन लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक बटन ले रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे स्टार्ट अर्निंग का। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे हम कर देते हैं स्टार्ट स्टार्ट अर्निंग का। तो ये देखें स्टार्ट अर्निंग आ गई। तो दोस्तों इसका हम साइज थोड़ा बढ़ाएंगे। तो इसका साइज हम कर देते हैं तो हम इसका साइज हम बढ़ा के 20 पे कर देते हैं। बड़ा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हम इसका जो बटन की जो है इसको हम विद से हम कर देते हैं 50 पे। कर देते हैं। ये देखें दोस्तों आ गया। तो हम इसका जो हाइट है इसकी 10% कर देते हैं। तो देखिए ये ठीक हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी ये स्टार्ट अर्निंग लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में करेंगे। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं। ये जैसे पूरा डिज़ाइन हो गया। और हम इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शेप, तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे हम इसको राउंडेड कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों राउंडेड हो गया। तो ये अब खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और बटन लेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे। तो ये दोस्तों स्पेस के लिए है। तो इसकी हम हाइट को कर देते हैं 2%। तो इसकी हम विड्थ को भी कर देते हैं 2%। ये देखें दोस्तों ये सिर्फ स्पेस के लिए है। तो उसके बाद हम एक और बटन लेंगे। एक और बटन ले लिया। तो इसको भी हम कर देते हैं 10%। तो इसकी जो फ़ॉन्ट साइज
फ़ॉन्ट साइज 20 था इसका, तो इसकी भी हम 20 ही कर देते हैं। 20 हो गया। तो इसका जो साइज़ है विड्थ जो है 50 कर देते हैं। विड्थ जो है 50 कर देते हैं इसका। हो गया 10% हो गया, 20 हो गया। तो इसका भी हम हाइट इसका कर देते हैं 10%। तो इसको भी हम कर देते हैं, इसकी भी हम ऐसे कर देते हैं, फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया। और इसकी हम भी शेप चेंज कर देते हैं। काउंटेड हो गया, ये देखें ये भी ऐसे ही हो गया। तो उसके बाद फिर हम एक बटन लेंगे यहाँ से, सॉरी हम लेंगे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। इसकी हाइट को भी हम 2% कर देते हैं, इसकी हाइट को भी हम 2% कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक और बटन लेंगे, तो इसको भी हम कर देते हैं बोल्ड। इसको भी क्लिक कर दें और इस पर हम कर देते हैं 20। और जो है इसका हाइट इसकी कर देते हैं 10%। और इसका विड्थ कर देते हैं 50%। तो इसको भी हम कर देते हैं शेप इसकी राउंड। तो ये दोस्तों हो गए 3 बटन हो गए हमारे। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ये टेक्स्ट कलर नहीं, इसको सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट को सेंटर में नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आप लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। तो इस टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी डाल सकते हैं। तो ये मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, ऐसे ही ठीक लग रहा है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक और बटन लेना है। तो हम यहाँ पे एक और स्पेस के लिए लेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो उसका भी हम कर देते हैं 2%। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद हम एक और बटन लेंगे जो यहाँ पे आएंगे। तो इसको हम भी, इसका भी हम चेंज कर देते हैं। इसको भी हम इसको बता देते हैं, बता देते हैं। इसको हम 20 कर देते हैं। और ये इसको हाइट को हम कर देते हैं 10%। सॉरी दोस्तों, सब करना था। इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे कर देते हैं 10%। देखिए ठीक हो गया। तो इसकी विड्थ को हम कर देते हैं 50%। तो इसको भी हम कर देते हैं राउंड विड्थ। सेंटर हो गया, इसकी शेप को कर देते हैं राउंड विड्थ। तो दोस्तों हम यहाँ पे हम इसका जो टेक्स्ट है उस पे भी हम लिखेंगे हाउ टू यूज तो यहाँ पे हाउ टू यूज लिखेंगे। और तीसरे बटन पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस, CON कॉन्टैक्ट अस। तो ये देखेंगे कॉन्टैक्ट अस आ गया। और हम चौथे बटन पे लिखेंगे पेमेंट।
पेमेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये स्टार्ट अर्निंग का पेज है। यहाँ पे आप लोगों ने आगे टास्क के लिए क्रिएट करने हैं आगे से, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हाउ टू यूज़, तो आप लोगों ने इस बटन पे आगे एक पेज बनाना है हाउ टू यूज़ का। तो आप लोगों ने वहाँ पे लिखना है, तो आप कैसे अर्निंग करवाना चाहते हैं, कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करवाना चाहते हैं, कैसे बताना चाहते हैं, यहाँ वहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप लोगों ने कोई कॉन्टैक्ट देना है, यानी कि ईमेल वगैरह या फ़ोन नंबर कुछ भी देना है, ताकि आपको किसी कोई बंदा यूज़ करे आपकी एप्लीकेशन तो उसको कोई फेक ना लगे, ताकि उसको पता चले कि आप पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट मेथड देना है। यहाँ पे आप लोग कहाँ पे आप पेमेंट देना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं देना चाहते, तो आप लोग यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं, अपना तो कुछ भी दे सकते हैं, यानी कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे आप आईडी दे सकते हैं पेमेंट करने की। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने स्टार्ट अर्निंग लिखना है, करना है स्टार्ट अर्निंग, हाउ टू यूज़, कॉन्टैक्ट अस और पेमेंट। 4 बटन हमने क्रिएट किए। यहाँ पे हमने एक बैनर लगाया और एक नीचे बैनर लगाया और एक इंडस्ट्रियल बैनर लगाया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, तो आप दोस्तों आप लोगों को बता दूँ मैं, यहाँ पे आप लोगों ने रीनेम लाजमी करना है। रीनेम यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस बटन का नाम लिखना है, मतलब कि जो आप लोगों ने यहाँ पे नाम लिखा है तो वही नाम आप यहाँ पे लिख दें, ताकि आपको ब्लॉग में परेशानी ना आए। स्टार्ट अर्निंग के नाम पे ये बटन है। तो ये देखिए स्टार्ट अर्निंग के नाम पे बटन आ गया। तो दूसरा बटन ये हाउ टू यूज़ का बटन है, तो इसको भी हम कर देते हैं। ये भी हो गया। और तीसरा बटन है कॉन्टैक्ट अस का, इसको भी हम रीनेम करते हैं। हम कैंसिल करते हैं। ये क्या होगा, तीसरा बटन है कॉन्टैक्ट अस का। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको भी कॉन्टैक्ट अस लिख दें, यहाँ पे आप लोग कर दें। और बटन नंबर 4 पेमेंट का है, इसको भी हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट भी लिख देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक स्क्रीन 1 का जो काम किया है हमने ये किया है। तो आप लोगों को हाँ ये ठीक हो गया सब। तो दोस्तों उसके बाद हमने होम स्क्रीन का काम किया है, ताकि स्क्रीन 1 पे आए जो गो का बटन दबाए और गो के बटन के बाद होम स्क्रीन पे आ जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट अर्निंग का पेज है। स्टार्ट अर्निंग के बाद हम कुछ टास्क बनाएंगे। टास्क बनाएंगे हाउ टू यूज़। यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिखना है कि आप लोग कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट अस यानी कि अपना कोई मोबाइल नंबर देना है आप लोगों को, या जीमेल देना है, जहाँ जिससे आप लोगों को कोई बंदा किसी कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके आपको अपनी प्रॉब्लम बता सके। तो यहाँ पे आप लोगों ने पेमेंट करनी है, पेमेंट का देना है कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। तो बाकी हम कल अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। चलिए दोस्तों इतने काम बड़े बहुत है। तो आप लोग का शुक्रिया आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। दोस्तों सबसे लास्ट काम आप लोगों को इससे गुजारिश है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।